चार हैं आपके। देखिए आज की बात हम करेंगे ये जो 2000 के नोट का खेल हुआ है उसके इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं स्टॉक मार्केट पे। क्या स्टॉक मार्केट बुरी तरह गिरने वाला है, जानेंगे। उससे पहले सिर्फ 1 मिनट का समय लेंगे। सबसे पहले तो शुक्रिया जो नोट प्रिंटिंग स्ट्रैटेजी हमने आप लोगों को दी है, जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और एशियन पेंट पर काम कर रही है, उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो रहा है, तो दिल से शुक्रिया। वहीं पर हम 25 मई से शुरू कर रहे हैं नई मास्टर क्लास, जहां पर हम आपको बहुत कुछ डिटेल में सिखाने वाले हैं। और उससे भी ज़्यादा बड़ी चीज़, वो जो नोट प्रिंटिंग स्ट्रेटजी है ऑप्शन में कैसे काम करती है, प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग जनरल, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, बीटीएसटी, बहुत कुछ मिलने वाला है। जहां पर आप बिंदास ऑप्शन में कर सकते हो, कैश फ्यूचर में कर सकते हो, मतलब आपका जहां दिल करता है ट्रेड कर सकते हो। जिसमें हम आपको एक कंप्लीट 100 डेज का हैंड होल्डिंग देने वाले हैं। 100 डेज एक रियल लर्निंग होता है, जहाँ 10 दिन की क्लास और 90 दिन हाथ पकड़ के सिखाते हैं, जो आपको एक सच्ची ज़रूरत है, तभी आप पैसा कमाते हो। तो अगर आप रोज़ 5-5 हज़ार रुपये नुकसान करके मार्केट से बाहर होने के कगार पे हो, तो वहाँ पे विचार करो कि अगर सीख कर कमाओगे तो कितना बेहतर कर पाओगे। तो 9708094321 आपके स्क्रीन पर ये मेरा मोबाइल नंबर दिख रहा है, इस पर कॉल करें, टीम से बात करें और सीट बुक कर ले। लिमिटेड सीट होती है क्योंकि हमें बहुत सारी फैसिलिटी आपको देनी पड़ती है, तो मौका न जाए, प्यार दीजिए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए सबका एक ही सवाल है कि सर पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी ना, तो मार्केट अच्छे तरीके से गिरा था और सडनली नुकसान भी हुआ था। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा, और अगर ऐसा है तो क्या हम मंडे को माल बेच दें। तो इन सारे सवालों के जवाब लेंगे, बट इन सारे सवालों के जवाब एक सवाल में छुपे हुए हैं, और वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। इस बार जो 2000 रुपए के नोट को बंद किया गया है, या आप ये कह लीजिए कि लीगल टेंडर के थ्रू 30 सितंबर की एक लास्ट डेट दी गई है, आप इससे खुश हैं या दुखी हैं, ये पहले आप सबको बताना है। कि आप जो ये 2000 नोट की बंदी ही अगर एक दूसरी भाषा में कह लें, तो आप इससे खुश हैं या दुखी हैं, मुझे कमेंट में बताइए। क्योंकि जब हम सारी बात बताएंगे तो समरी यहीं पर ख़त्म होगी और इसी में आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। तो एवरीवन रिप्लाई। और अब शुरू करते हैं, बहुत कुछ जानने वाले हैं, लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नोटबंदी को भी लेकर परेशान हैं। क्या क्या चल रहा है जानते हैं। तो 8 नवंबर 2016 ये वो दिन था जब हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी अनाउंस की थी, राइट। और 500 और 1000 के नोट को बैन कर दिया गया था। और 19 मई 2023 ये वो दिन है जब आरबीआई ने अनाउंस किया है कि अब 2000 का नोट मार्केट में सर्कुलेट नहीं होगा। यहीं पर दो बिग डिफरेंस है। कंफ्यूजन 2016 में भी हुआ था, अभी भी हुआ है। 10 लोग 10,000 तरह की बातें कर रहे हैं, और वहां पर बहुत लोग इस मौके का फायदा भी उठा रहे हैं, जबरदस्त फायदा। हम लोग तो लखनऊ से हैं, बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल के साथ आपको बताने वाला हूं कि क्या चल रहा है, किस किस तरीके से क्या शहरों में चल रहा है, सब आपको बताएंगे। और तो हम चीज़ों को जानेंगे कि सारे सवाल आपके यहाँ पर रिक्वेस्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा 2016 को समझते हैं फ्लैशबैक में कि 2000 का नोट आया कैसे, तभी सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो आप में से कई लोगों को पता होगा कि 2016 में पीएम मोदी ने 500 और 1000 का नोट बैन कर दिया था। मतलब वो करेंसी हटा के नई करेंसी लानी थी, वो चलनी नहीं थी। उस नोटबंदी का मकसद था ब्लैक मनी, नकली करेंसी, करप्शन को रोकना। 2016 में अप्रोक्स 94% ट्रांजैक्शन कैश में होता था, सिर्फ 6% डिजिटल होता था। और ऐसे कंडीशन में जब नोटबंदी हुई तो अचानक से मार्केट में लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ गई। मतलब आपके पास बैंक में पैसा था, मगर फ्रूट्स, वेजिटेबल या कुछ बेसिक चीजों को बाय करने के लिए कैश नहीं था, क्योंकि उस वक्त ज्यादा कैश ही यूज होता था। और ये लिक्विडिटी इशू था, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन सकता था पे फोकस कीजिएगा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आरबीआई ने 2000 का नोट इशू किया। अब 2000 के नोट के पीछे भी दो तरह की बात चल रही। आरबीआई और गवर्नमेंट के अनुसार 2000 के नोट से ब्लैक मनी और नकली नोट का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अपोजिशन के मुताबिक इससे करप्शन बढ़ेगा, क्योंकि अब ज्यादा अमाउंट लेना आसान हो जाएगा। सबकी अपनी सोच है, तो हमको तो पॉलिटिकल से कोई लेना देना नहीं है। सब अपने अपने घर में खेती करने में लगे हैं, तो हम अपने घर की सोचें, दूसरों की क्या अपना झगड़ा मोल लें। तो जो लॉजिकल है उसकी बात करूंगा कि सडन
नोटबंदी की वजह से लिक्विडिटी प्रॉब्लम हुई और उसको तुरंत सॉल्व करने के लिए उतने ही वैल्यू का करेंसी मार्केट में सर्कुलेट करना होता है। इसको एग्जांपल से समझ लीजिए कि मार्केट में 500 रुपीज का 4 नोट सर्कुलेट कर रहा था, तो लोग इसी 2000 से बाय सेल कर रहे थे। अब सरकार ने अचानक 500 का नोट बैन कर दिया, मतलब अब ये 500 के नोट करेंसी नहीं कहलाएंगे। इस अचानक करेंसी बैन से मार्केट में 2000 सर्कुलेट हो रहा था, वो रुक गया। अब ऐसे सिचुएशन में दो काम किया जा सकता था, या तो 500 का 4 नोट प्रिंट करें या 2000 का सिर्फ एक प्रिंट करें। इन दोनों उपायों में से आपको कौन सा सही लगता है, 500 का 4 प्रिंट करते या 2000 का सिर्फ एक? मेरे अनुसार 2000 का सिर्फ एक प्रिंट करना सही रहता, क्योंकि लिक्विडिटी प्रॉब्लम को तुरंत रोकना था। क्योंकि अगर तुरंत नहीं रोकते तो प्रॉब्लम बहुत तेज वाली बढ़ती, क्योंकि 2000 का नोट टाइम बचेगा और मार्केट में क्विकली डिस्ट्रीब्यूट करना आसान होगा। तो इसी सोच और इसी व्यू के साथ 2000 का नोट वहां पर आया। तो उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे कि भैया 2000 का नोट आया कैसे। अब चलते हैं 2023 यानी अभी 19 मई 2023 आरबीआई ने अनाउंस किया कि 2000 के नोट का सर्कुलेशन रोक दिया गया है। अब यहां पर सर्कुलेशन रोक दिया गया वर्ड है, ये लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर क्या है हम समझेंगे। तो यहां पर उन्होंने क्या लिखा, विड्रॉल फ्रॉम सर्कुलेशन या लीगल टेंडर लिखा है। इस पे हम आएंगे, बाद में आएंगे, पहले हम सर्कुलर को समझ लेते हैं। तो इस सर्कुलर में आरबीआई ने क्लियर लिखा है कि जिस पर्पस के लिए 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया गया था वो काम पूरा हो गया। और इसके अलावा आरबीआई का यह भी कहना है कि 2000 का मैक्सिमम नोट 2017 का प्रिंट है और इन नोट्स का लाइफ स्पैन खत्म होने पे। बट यहां पे एक चीज बता दूं जो मैं शुरू में कहना रह गया था, यहां पे से बीजेपी ने एक बहुत बड़ा गेम भी खेला है। वो भी जो मैंने शुरू में एक सवाल पूछा था ना, उससे रिलेट करूंगा आपको, क्योंकि मैंने पूछा था ना आप खुश हैं क्या 2000 के नोट बैन से, तो हम उसको भी लास्ट में लेंगे। तो आरबीआई के सर्कुलर में यही दो रीजन लिखा हुआ है। अब यहां कुछ सवाल के जवाब समझते हैं। तो क्या ये डीमोनेटाइजेशन है? तो मेरी नजर में बिल्कुल नहीं है, या एग्जैक्टली नहीं है, आप ऐसे कह सकते हो। दूसरा सवाल है कि आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए आरबीआई के सर्कुलर में साफ लिखा है कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 का नोट लीगल टेंडर है, मतलब आप 2000 के नोट से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। 30 सितंबर 2023 के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगा और कोई भी बैंक 2000 का नोट डिपॉजिट भी नहीं लेगा। 30 सितंबर 2023 के बाद नहीं लेगा, इस पे ध्यान दीजिएगा ताकि पैनिक ना हो। तो यानी आपके पास बहुत वक्त है। मैं बैंक की भी रिपोर्ट दूंगा, शनिवार को बैंक में क्या हुआ था वो भी लाइव वाली। तो अब काफ़ी टाइम है आपके पास, आराम से बैंक जाएंगे, 2000 का नोट डिपॉजिट कराएंगे। अब आरबीआई 2000 का नोट सर्कुलेट नहीं कराएगा और बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया है कि जितने भी 2000 के नोट हैं उसे होल्ड करें, मार्केट में ना वापस से डालें। एक टाइम में आप मैक्सिमम 20,000 रुपए एक्सचेंज करा सकते हैं और बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस 4,000 रुपए तक बैंक से एक्सचेंज कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 30 सितंबर 2023 के बाद से लीगल टेंडर नहीं है। यहां पर कुछ चीज समझना जरूरी है, जिसमें से एक है लीगल टेंडर। आपने नोटिस किया होगा मैंने कई बार ये वर्ड यूज किया है। तो इसको ऐसे समझिए कि 500 का नोट मेरे पास है, ठीक है। इस नोट को इंडियन लॉ ने लीगल टेंडर बनाया है, मतलब आप इस नोट से कुछ भी खरीद सकते हैं। लीगल का मतलब हुआ ऐसा जो कुछ भी लॉ के थ्रू परमिटेड है, और टेंडर का मतलब किसी को कुछ ऑफर करना। आप सुनते होंगे सरकार ने टेंडर निकाला है, किसी कंपनी ने टेंडर निकाला है, इसका मतलब होता है किसी को कोई काम या प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का ऑफर दे रहा है। इन्हीं दो टर्म को मिला देंगे तो बनेगा लीगल टेंडर। हर कंट्री का करेंसी वहां का लीगल टेंडर है, मतलब वहां के लॉ ने उसे यूज किया है। आप इस करेंसी से कुछ भी बाय कर सकते हैं, किसी को ऑफर कर सकते हैं। बस एक लाइन में लीगल टेंडर को समरी करें तो जैसे 2016 से पहले जो 500 और 1000 का नोट आरबीआई के मुताबिक लीगल टेंडर था, राइट, मतलब करेंसी थी ना, तो नोटबंदी के बाद वो वर्थलेस हो गई, कचरे का ढेर, मतलब उस करेंसी की कोई वैल्यू नहीं थी। मतलब इंडिया के लॉ अब उस नोट को परमिशन नहीं देते हैं ट्रांजैक्शन करने के लिए। तो उम्मीद है कि अब आप लीगल टेंडर को बहुत क्लियर समझ गए होंगे। आप समझ गए होंगे कि क्यों 30 सितंबर का डेट फिलहाल इंपॉर्टेंट है, बशर्ते सरकार उस डेट को चेंज ना करे। यहां पर याद रखिएगा, अगर कोई आपका नोट नहीं एक्सेप्ट करता है, आप उसको जेल भेजने का पावर रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं कैसे।
कोई भी शॉपकीपर आपका 2000 का नोट लेगा। अब यहाँ पे गेम भी है, पहले लॉ जान लीजिए। अगर कोई 30 सितंबर 2023 से पहले 2000 का नोट एक्सेप्ट करने से इनकार करता है तो आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर कोई इंसान लीगल टेंडर को एक्सेप्ट करने से मना करता है तो उस इंसान को 3 महीने की जेल और 200 रुपए की पेनाल्टी लग सकती है, या दोनों लग सकती है। तो यानी आप आराम से कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, देखिए, लीगल तो अपनी जगह है, कौन केस करने जाता है, कौन मुकदमा करने जाता है, बट यहाँ पे एक चीज़ होने वाली है। जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है, जितने भी बड़ी दुकानें हैं, वो सब खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे। आप कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पे आके उसको 2000 का नोट दे रहे हो, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, कहते हैं रिलायंस वाले हो, आजियो हो, मिंत्रा हो, सब एक्सेप्ट करेंगे खुशी खुशी, क्योंकि उनको डर है अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ और वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया तो लगेगी सो लगेगी, ऊपर से लीगल होगा तो लीगल में बहुत बड़ा इंसान फंसेगा। छोटे लोगों के लिए इस स्तर पे दिक्कत ही नहीं है। छोटे ये सोचते हैं कि उन्हें पूरा रूल तो पता नहीं, उन्हें ये पता नहीं है कि वो बैंक भी जाके जमा कर सकते हैं। तो छोटे स्तर पे आपके नोट लोग एक्सेप्ट ना करें, बट बड़े स्तर पर खुशी खुशी एक्सेप्ट करेंगे एज पर लॉ। अब यहाँ पर एक और सवाल आता है कि ये सिचुएशन आ सकता है कि आप इंडिया में ना हो, किसी फॉरेन कंट्री में हो, तो ऐसे केस में कैसे करेंगे? तो ऐसे केस में आपको अपने कंट्री में, जिस कंट्री में भी आप हैं, वहाँ आप 2000 के नोट को बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा, आपको आपका नोट एक्सचेंज हो जाएगा। यहाँ आपका पैसा इंडिया में है और आप फॉरेन में हैं, तो आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को बैंक भेज सकते हैं, अपना फंड डिपॉजिट करवा सकते हैं, यानी एनआरआई लोगों के लिए भी कोई समस्या नहीं है। मगर यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि सब काम आपको 30 सितंबर 2023 से पहले करना होगा, आप इंडिया में हो या किसी और कंट्री में, ठीक है? 30 सितंबर से पहले बदलवा लीजिए, उसके बाद खेल खत्म, अगर डेट चेंज नहीं होता है। तो ये था आरबीआई का सर्कुलर। अब यहां पर क्या हुआ, नोटबंदी प्रॉपर नहीं हुआ है, ये सबसे, यानी जो उस समय लोग कह रहे थे कागज का ढेर हो गया जला दो, ऐसा गलती ना कीजिएगा, ठीक है? 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट बैन अगर होता है तो शायद कोई नया नोट प्रिंट होगा, क्या होगा वो बात की कहानी है, उस पर हमें दिमाग नहीं लगाना है। हम आराम से बैंक जाकर नोट को बदल सकते हैं और बदली हो रहा है। अब यहां पर एक चीज और बता दूं, नॉर्मल पब्लिक के पास नोट है ही नहीं। 2018 से ही बैंक ने प्रिंट करना बंद कर दिया था। एटीएम से आपको 2000 के नोट नहीं मिल रहे थे, बैंक से भी अभी अभी कभी आप कैश विड्रॉल करने जाते थे तो बैंक आपको 2000 का नोट नहीं 500 का ही नोट देता था। यानी अगर हम एक समरी में बात करें तो आज के डेट में 2000 का नोट जो सर्कुलेशन में था सिर्फ 10.8% रह गया था, जो कि 2018 में 37.3% था। आप इसी से समझ सकते हो कि ये नोट रिटेल मार्केट में, रिटेल भाइयों के पास, मिडिल क्लास के पास है ही नहीं, या 2 4 10 20 50, बस इस तरीके से ध्यान से। तो यानी अब ये नोट हो किसके पास सकता है? तो तकलीफ उनको होने वाली है जो नेता लोग हैं, तकलीफ उनको होने वाली है जो अधिकारी लोग हैं, जिनके पास बोरे में, पेटी में, बक्से में, गद्दे के नीचे, अलमारी में, दीवालों में पड़े हैं। ये उसके लिए है, जो ये तैयारी है 2024 की। यहाँ पर ये खेल उनके लिए मुश्किल होने वाला है, लेकिन मुश्किल का भी सॉल्यूशन है। बट यहाँ पर इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर डायरेक्ट कहा जाए या इनडायरेक्ट कहा जाए, भाजपा की जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, बट इनडायरेक्ट तौर पे 2024 की भी तैयारी है, जहां पर अब पब्लिक, जो रिटेल पब्लिक है, जिनके पास 2000 के नोट नहीं है, अगर वो ये कह रही है सोशल मीडिया पे, अरे अच्छा हुआ 2000 का नोट बैन हो गया, बैन करना चाहिए, अधिकारी के पास है, नेता के पास है, तो यानी क्या हुआ, सिंपैथी किसके पास गई? बीजेपी के पास। तो जो रिटेल पब्लिक है, जो मिडिल क्लास पब्लिक है, वो कहाँ खुश हो रही है? बीजेपी। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है बहुत दूर का। वहाँ पर जो मैंने कहा था एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करूँगा, एक्चुअली इससे क्या हुआ है, कुछ लोगों की चांदी नहीं सोने हो गए। चांदी सोने का सेंस ऐसा है, जो 63,000 रुपये का गोल्ड था, हमारे लखनऊ की मैं बात बता रहा हूँ, 75,000 रुपये खुला रात में, जैसे ही न्यूज़ आई 75,000 रुपये, उसके बाद वो घट के 62-72,000 रुपये हुआ। अब मैं आपको और बताता हूँ, मैंने कहा था ना कि लोग इंतजार कर रहे थे बैंक में क्या होने वाला है, बैंक में कितनी मारा मारे होने वाली है। शनिवार को जब बैंक खुला, बैंक में कोई ऐसी मारा मारी नहीं थी, क्योंकि रिटेल भाई के पास, मिडिल क्लास पब्लिक के पास 2000 के वैसे नोट थे ही नहीं, जो एक उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि भगवान की दया से जितने कनेक्ट हैं, जितने रिलेशन हैं हमारे, उस रिलेशन पे कई बैंक्स में बात हुई, कई बैंक ब्रांच मैनेजर से बात हुई, तो बोले हम लोग तैयार हैं, बट हमें भी नहीं लगता है, क्योंकि हम लोगों ने भी नोट नहीं बांटे।
सामने हमारे पास मतलब ना एटीएम से मिल रहा था ना कोई वैसे कैश विड्रॉल आना तो 2000 पे। तो यहाँ पर कहानी क्या है? कहानी बड़ी सिंपल है कि बैंक में भी पैनिक नहीं हुआ। तो जो गोल्ड मार्केट में सडनली जो एक कहते हैं मौका लूटना, तो वो जो 75 का रेट गया था वो वापस से गिर के 72 आया, 71 आया और फिर 67 67,000 आ गया। क्यों? धीरे धीरे पैनिक मार्केट में नहीं है। पैनिक क्यों नहीं है? मिडिल क्लास के पास पैसा ही नहीं है। पैसा किसके पास है? अधिकारी के पास, नेता के पास। दैट्स द बिग रीज़न। वहाँ पे ये तो हुई गोल्ड गोल्ड की बात। उसके बाद दूसरी कहानी हुई अपार्टमेंट की। फ्लैट बिक रहे हैं एकदम अनाप शनाप धनातन। उसके बाद तीसरा, लोग यूएस डॉलर खरीद रहे हैं। चौथा, लोग पेट्रोल पंप से लिंक लगा के दमादम पैसे चेंज करवा रहे हैं। पांचवा, पैथोलॉजी से लोग चेंज करवा रहे हैं। जहाँ पर जिनका मोटा कैश का काम है, ट्रांजैक्शन में जो कम बुक्स में दिखाते हैं बट पैसा उनका कैश में आ रहा है, वो वहाँ से सेटिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर स्तर पे जो बड़े लोग हैं वो यहाँ से अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। हो सकता है मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो जहाँ से लोग कर रहे हैं और आपको पता हो तो आप कमेंट में वो वाला पॉइंट दे सकते हैं जो आपकी नज़र में आया हो। मैंने तो काफ़ी कुछ जो प्रैक्टिकल चारों तरफ चल रहा है, जो हमारे पास प्रैक्टिकल हम सुन रहे हैं, चाहे वो बैंक की रिपोर्ट हो, चाहे गोल्ड की रिपोर्ट हो, चाहे अपार्टमेंट की रिपोर्ट हो, चाहे करेंसी जो डॉलर की रिपोर्ट हो, हर एक लेवल की खबर हम आपको दे रहे हैं कि जहाँ पर किस तरीके से लोग लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये वो कहानी है किस तरीके से एक्ट हुआ। और ये अब हम आते हैं इकोनॉमी पे क्या असर होगा, स्टॉक मार्केट पे क्या असर होगा। तो जब सबसे पहले समझ लीजिए कि इकोनॉमी पे कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, दूर दूर तक कोई बैड इम्पैक्ट नहीं आने वाला है। एकदम ये क्रिस्प और क्लियर लिख लीजिए। आता है स्टॉक मार्केट की बात। हाँ, एक और चीज़ ऐड करूँ, शॉर्ट टर्म में भले इस पैसे से कोई लोग टीवी खरीद लें, कोई लोग कुछ महंगी महंगी चीज़ें खरीद लें, वो अलग कहानी है। तो वहाँ पर आप डिमांड निकाल के देख सकते हो, होम फर्निशिंग की, मोबाइल फ़ोन की, बहुत तरह की मेंबरशिप की सर्विस की, गोल्ड की, जो कि मैंने बताया, वहाँ पे आपको डिमांड निकल के आती दिख सकती है। बट इकोनॉमी पे निगेटिव इम्पैक्ट वो दूर दूर तक नहीं। और जब इकोनॉमी पे निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है तो अब हम आ जाते हैं स्टॉक मार्केट पे। स्टॉक मार्केट पे इसका इम्पैक्ट भले जो एक माउथ के कारण कोई भी निगेटिव वाला चला जाए वो एक अलग कहानी है, बट एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें तो किसी भी सूरत में मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। इसका रीज़न क्या है? मैंने पहले एक सवाल पूछा था, रिटेल भाई के पास पैसा है 2000 का नोट, आपने क्या कमेंट में जवाब दिया था? ये चेक करिए आप खुद के जवाब को। तो अगर रिटेल भाई के पास पैसा नहीं है, अगर मिडिल क्लास पब्लिक के पास पैसा नहीं है, तो पैसा सिर्फ वो नेता नगरी अधिकारी के पास है, दीवालों वाला। तो दीवालों वाला पैसा है तो वो इम्पैक्ट बहुत अलग होता है। वो सब साइड शॉर्ट टर्म या मामूली साइड इफेक्ट टाइप का इम्पैक्ट है, क्योंकि लीगल टेंडर है, बंद नहीं हुआ है, नोटबंदी नहीं हुई। तो आप इन सब चीज़ों के आधार पर प्लीज़ डरे नहीं। मेरी नज़र में जो कहानी थी मैंने बहुत सिंपल अंदाज में आपको बताने की, प्रैक्टिकल वे में अंदाज में बताने की कोशिश की है कि स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं है। कोई शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट टाइप का इम्पैक्ट आ जाए वो अलग बात है, और यूएस मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट चले वो एक अलग बात है। वहाँ पर हम अगर बात करते हैं, कहते हैं आप अपने 2000 के नोट को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, कोई आपसे 2000 का नोट लेना बंद नहीं कर सकता है। तो हर एक चीज़ को हमने डिस्कस किया है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे हर इंसान का डाउट क्लियर हो सके और चल क्या रहा है वो जान सके। थैंक यू सो मच।